कैसे हैं आप सब? कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो आज हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या आपको कुछ पता है? एटलीस्ट बैनर देख करके क्या अंदाजा लगा सकते हैं? कोई बताना चाहेगा? कोई अंदाजा? क्या लिखा है, कौन है, काउंसलिंग क्या होती है, साइकोथेरेपी क्या होती है? ऊपर मेंटल हेल्थ भी लिखा हुआ है। मेंटल हेल्थ कोई जानता है? यस और नो? लाउड। यस और नो? कुछ नो बोल रहे हैं, कुछ यस बोल रहे हैं। हाँ, हाथ उठा करके बोल सकते हैं, मुझे समझ में आएगा। कितने लोग मेंटल हेल्थ के बारे में जानते हैं? हाथ उठाए। हाथ उठाए। कितने लोग जानते हैं? क्या हुआ? हाथ उठाइए। जानते नहीं जानते? अच्छा, कितने लोग नहीं जानते हैं? उठाइए। नहीं जानते हैं। और जितने लोग हाथ नहीं उठा रहे उन्होंने पहले हाथ क्यों नहीं उठाया? जानते हैं? डरने की जरूरत नहीं है और छोटे छोटे हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। बताइए, आप बताएंगे? थोड़ा सा मैं जानना चाहती हूँ आप लोग क्या जानते हैं, जिससे मुझे पता चले कि मुझे क्या बता रहे हैं। हाँ, आप बताएंगे मुझे? अपना नाम बताइए और बताइए आप क्या जानते हैं। कुछ भी सही है, गलत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। सब यहाँ पर सारे आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है? तो आप बताइए आप क्या जानते हैं। अच्छा ठीक है, आप बैठ जाए। और किसको पता है? जिसको भी पता है बताए। कोई नहीं बता रहा, मतलब मुझे ABC से शुरू करना पड़ेगा। हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है फिर मेरा आना सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि अब आज के बाद आप लोग जानेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या होता है। अच्छा, फिजिकल हेल्थ क्या होता है पता? पता? किसको किसको पता है फिजिकल हेल्थ क्या होता है? हाथ उठा के आंसर देना है, यस और नो। पता है तो हाथ उठाइए, नहीं पता है तो। फिजिकल हेल्थ पता है? हेल्थ, सर्दी जुकाम बुखार ये सब पता है, बाकियों को नहीं पता है। इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो मुझे मजा नहीं आएगा। फिर इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। फिर पता है क्या होता है? पता है? नाम बताइए और बताइए। फिजिकल हेल्थ की शारीरिक स्वास्थ्य, मतलब जो हमारे बाहर की बॉडी की जो स्वास्थ्य होता है, और मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक स्वास्थ्य। वेरी गुड, क्लैप करिए तनिष्का के लिए। वेरी गुड। फिजिकल हेल्थ मीन्स शारीरिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ मीन्स मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में तो सभी जानते हैं, पर मन के बारे में कोई नहीं जानता, है ना? हम सब शरीर में प्रॉब्लम्स के बारे में तो सब जानते हैं, पर मन। अच्छा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जानते हैं क्या? हाँ, हार्डवेयर क्या होता है? जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, है ना? टूट फूट को देख सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो फंक्शन करता है। हाँ, अगर मोबाइल हैक हो जाए
हम सोच नहीं पाते, थॉट ब्लॉक हो जाता है, उदास हो जाते हैं, है ना। मन के कौन कौन से फंक्शन है? सोचना और महसूस करना। और जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, वैसा हम एक्ट करते हैं। जब तक हम सोचेंगे नहीं, हमारा दिमाग प्रोसेस नहीं करेगा, हम महसूस नहीं करेंगे अच्छा या बुरा, हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे हमें क्या व्यवहार करना है ना। मान लीजिए आपके फ्रेंड का बर्थडे है ना, तो आप खुश होते हैं, आप महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं? खुशी, एक्साइटमेंट, है ना। और उसके बाद क्या करते हैं? एक्ट, उसको सरप्राइज देने की कोशिश करते हैं, उसके लिए डेकोरेट करते हैं, है ना, प्लानिंग करते हैं ना। तो अगर ये सोचते नहीं, महसूस नहीं करते, तो क्या इतना सब कुछ करते हैं और एक दूसरे को अच्छा फील कराते? नहीं कराते, है ना। तो फिर तो मन इंपॉर्टेंट हो गया ना। हाँ, अब क्या लगता है मन कितना इंपॉर्टेंट है? हाँ, कितना इंपॉर्टेंट? बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना। शरीर तो बस बाहर का एक आउटर है। मान लीजिए एक हाथ नहीं होगा फिर भी काम कर लेंगे, एक पैर नहीं होगा फिर भी काम कर लेंगे, काम तो चलता रहेगा, हम कमा लेंगे, खा लेंगे, इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के भी मतलब दिमाग वाले काम भी कर लेंगे, है ना, है ना। लेकिन अगर दिमाग काम नहीं करा तो जस्ट लाइक फोन का सॉफ्टवेयर हैंग और काम खत्म, मतलब अब कुछ नहीं, है ना। राइट, डब्बा, फिर तो सिर्फ खाली डब्बा है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है ना। तो मेंटल हेल्थ, अभी कुछ गेस हुआ कि मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है और क्या है ना। जिसकी वजह से हम डे टू डे लाइफ में जितनी भी चीज कर रहे हैं, छोटी बड़ी कोई भी चीज, वो इस दिमाग की वजह से है, इस मन की वजह से है। अगर ये ठीक नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होगा, है ना। और ये ठीक है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। कहते हैं ना, मन को मजबूत करो, है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट है। अब पता चला मन क्या है, कुछ अंदाजा मिला। अच्छा, अब मैं एक सवाल करना चाहती हूँ आप सबसे, क्या डर किसी किसी को लगता है? सबको लगता है? किसको किसको लगता है? हाथ उठाइए। डर किसको किसको लगता है? वेरी गुड, सबको लगता है। किसी किसी को नहीं लगता, बल्कि सबको लगता है ना। वेरी गुड। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा है, क्या डर हमेशा हार्मफुल है? क्या डर हमेशा हार्मफुल है या यूजफुल है? यूजफुल है। यूजफुल क्यों है, कोई बताना चाहेगा? बताएं ताकि हम सब सुन सकें। केवल गलतियों करने से रोकता है, गलतियों को करने से डर रोकता है। हाँ, डर हमें गलतियां करने से रोक देता है कि मम्मी को पता चलेगा तो डांट पड़ेगी, पापा को पता चलेगा तो पिटाई भी हो सकती है ना। और क्या फायदे हैं? और क्या फायदे हैं बताएं, आप बताएंगे? बताएं, जल्दी बताएं, हाथ खड़ा करें जिसको बताना है फटाफट। बहुत अच्छा, अभी हम लोग एक प्ले भी करेंगे जो आप सबसे रिलेटेड होगा और आप सब आई होप बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाएंगे उसको, ठीक है। तो बिल्कुल ये बोरिंग नहीं होने वाला, मुझे इंटरेक्टिव होना पसंद है ना। मैं यहाँ सिर्फ लेक्चर देने नहीं आई हूँ कि आप बस बैठ करके ना बोर होके उबासी लेके बस चले जाए, नहीं, इंटरेक्टिव होगा, है ना। तो इसके लिए आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तो मुझे मजा आएगी, है ना। तो बताएं और क्या क्या फायदे हैं, कोई बताएगा? और हाथ उठाइए फटाफट, इधर बॉयज में से बताएं, आप लोग बताएं डर के और क्या फायदे हैं। फायदे नुकसान तो नहीं बता सकते, बताएं, हाथ उठाइए। नहीं बताएगा कोई डर, लेकिन सबको लगता है, बताएगा कोई नहीं। हमारे बगल वाले को पता चल जाए, अच्छा मुझे इस बात से डर लगता है ना, चलिए कोई बात नहीं। तो डर, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है,
बॉयज को बिल्कुल डर नहीं लगता एग्जाम आता है, गर्ल्स को लगता है, अच्छी बात है। चलिए ठीक है, तो और डर लगना नॉर्मल है, स्ट्रेस होना नॉर्मल है, एंजाइटी होना नॉर्मल है, कभी कभी उदास फील करना नॉर्मल है ना? होता है कि नहीं? उदासी किसको फील होती है? उदास फील करते हैं? हाँ करते हैं ना? वॉइस नहीं ला रहे सर, मना है क्या? उनको मना किया गया? नहीं नहीं, अपनी इमोशंस को मत बताना। हाँ आवाज नहीं आ रही है, लड़कियां सर हिला रही है, लेकिन लड़के तो कुछ भी नहीं कर रहे। चलो ठीक है, तो एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, कभी कभी सैड फील होना नॉर्मल है ना? बट कभी कभी यही सारी चीजें, जब ये सारी चीजें, पहले इसके फायदे क्या है, ये अगर नहीं होगा तो क्या होगा? एग्जाम आएगा, हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, है ना? क्योंकि हमें डर ही नहीं है। फिर क्या होगा? हम तो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, और सारी चीजें कर रहे हैं, और एग्जाम किया तो, है ना? तो डरना जरूरी है। मूवी देखी होगी, देखिए लड़कियों को मूवी पसंद है, लड़के तो कुछ देखते ही नहीं। तो डरना जरूरी है ना? क्यों? जब हम डरते हैं तो हम गलतियां नहीं करते हैं, हम एग्जाम आ रहे हैं तो उसके लिए अच्छी प्रिपरेशन कर पाते हैं। तो डर हमारे लिए पॉजिटिव एक फोर्स की तरह काम करता है, पॉजिटिव इमोशन की तरह काम करता है ना? जो हमें फोर्स करता है कि भाई पढ़ लो, अभी एग्जाम आ रहा है और बाद में खेल लेंगे, घूम लेंगे, है ना? बट कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, है ना? होता है, बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि हम फंक्शन ही नहीं कर पा रहे होते, हम पढ़ाई के लिए प्रिपेयर ही नहीं कर पा रहे होते हैं। होता है? कितने लोगों के साथ होता है? हाथ खड़ा करिए। बहुत डर जाते हैं और फिर पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे होते हैं, बिल्कुल हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल ताकत ही नहीं है बैठने की, लगता है। हाँ तो क्या हुआ? जब डर एक लिमिट तक है हेल्दी, ये डर हमेशा निगेटिव नहीं है, हम डर को क्या कहते हैं? निगेटिव तरह से लेते हैं। बट कोई भी निगेटिव इमोशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पॉजिटिव इमोशन। पॉजिटिव इमोशन में खुश होना, एक्साइटेड होना, है ना, सरप्राइज फील करना, ये सारे इमोशन पॉजिटिव इमोशन है। जितना हम इसको फील करने का राइट रखते हैं, उतना ही हम निगेटिव इमोशन को भी फील करने का राइट रखते हैं, है कि नहीं? है तो ये इमोशन पॉजिटिव और नेगेटिव। बट अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं, हेल्दी और अनहेल्दी। ठीक? तो जब एक डर एक लिमिट तक होता है तो वो हेल्दी होता है, जो हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, किसी भी चीज के लिए हेल्प करता है ना, हमारा काम अच्छी तरीके से हो पाता है। लेकिन कई बार होता है कि इतना एक्सेसिव चला जाता है कि हम कोई काम ही नहीं कर पा रहे होते हैं, है ना? हमारा थॉट ब्लॉक हो जाता है, सोच ही नहीं पा रहे होते हैं और पढ़ाई के लिए भी प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, है ना? अच्छा, जब डर बहुत ज्यादा लगता है तब आप अपनी फीलिंग किसी को शेयर कर पाते हो? शेयर करते हो? कितने लोग अपनी फीलिंग शेयर करते हैं? हाँ बताइए, कितने लोग अपनी फीलिंग किसी ना किसी से शेयर करते हैं? कभी वो फैमिली मेंबर हो, सिबलिंग्स हो या अपने फ्रेंड्स हो, कितने लोग शेयर करते हैं? कितने लोगों के पास है कोई ना कोई एक पर्सन जिससे आप अपनी फीलिंग शेयर कर पाते हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए फटाफट। एटलीस्ट एक पर्सन है जिससे आप अपने मन की फीलिंग शेयर कर पाते हो, पॉजिटिव
किसी से अपनी फीलिंग शेयर करना। और जैसे हम लोग देख रहे हैं बॉयज कह रहे हैं, ज़्यादातर बॉयज है, गर्ल्स भी हैं, कह रहे हैं हमारे पास एक पर्सन भी नहीं है ना। फिर जब हम अपनी फीलिंग किसी से शेयर भी नहीं कर पाते तो और स्ट्रेस बढ़ता है और वो हमें और डाउन कर देता है ना। तो अभी समझ में आया कि इमोशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमारा मेंटल वेलबींग, हमारी मेंटल हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है ना। समझ में आया कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अगर ये अच्छा नहीं हुआ तो शायद कुछ भी अच्छा नहीं होगा, चाहे हमारे पास कितनी अच्छी चीजें हो, कुछ अच्छा नहीं लगता। और सबके पास कोई ना कोई होगा जिसको आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि भाई वो परेशान है, वो उदास है, और कभी कभी हम सबने कभी ना कभी जरूर फील किया होगा, है ना। तो चलिए आगे अब हम लोग एक ऐप आपके लिए लेकर के आए जिससे आप सब कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। मेंटल हेल्थ तो समझ गए, अब एक ऐप से देखते हैं कि हमारी फीलिंग क्या होती है और हमें क्या करना चाहिए, है ना। कई बार हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि वही सारी फीलिंग जो अभी आप लोगों ने शेयर की है, कोई शेयर करने के लिए नहीं है और बहुत डाउन फील करते हैं, कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं, बहुत बुरा सोच रहे होते हैं, हमारे एग्ज़ाम कैसा जाएगा, एग्ज़ाम एंजाइटी हो जाती है ना। तो अभी समझते हैं इस एक्ट के साथ में। कार्तिकी की स्टोरी है, एक बच्चा है जो स्टूडेंट है आप सबकी तरह, और देखते हैं कितने लोग उससे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, वेलकम करिए इन लोगों का। ठीक है, सब लोग फोकस करिए। किसी को कोई डाउट तो नहीं, कुछ अभी तक अच्छा लगा, कुछ समझ में आया? हाँ, कुछ कहना है? जब तक ये लोग आ रहे हैं कुछ कहना है, कुछ बात करनी है? चलिए फिर आगे देखते हैं, ठीक है। यार आज तो रिजल्ट आना है, अरे यार इतना स्ट्रेस क्यों हो रहा है, समझ भी नहीं आ रहा है ऐसा क्यों लग रहा है। आज तक तो मेरे को इतना स्ट्रेस नहीं हुआ यार, अंदर से अजीब सी फीलिंग आ रही है। पेपर तो सही गए थे मेरे, ऐसा क्यों लग रहा है कि मार्क्स नहीं आएंगे। फोकस तो करा था पर आजकल ऐसा लग नहीं रहा कि मेरे से पहले वाला फोकस होगा। समझ नहीं टीचर क्या सोचेंगे मेरे तो पास के। पुष्टि का कॉल हेलो, बताओ कुछ काम कर क्या? मैं सोच रहा था स्कूल आऊँगी तो। हाँ यार पर नहीं अच्छा नहीं लग रहा।
ठीक है, चलो स्कूल में मिलते हैं। कार्तिकेय, कार्तिकेय, तैयार नहीं हो ना? स्कूल है। हाँ चलो जल्दी तैयार हो, स्कूल पहुंचो। ठीक है? ऑल द बेस्ट। कितने लोग रिलेट कर पाए? हाथ उठाएं ईमानदारी से। वेरी गुड, अब अच्छा लग रहा है। तो रिलेट कर पाए? ऐसा होता? हाँ, बहुत सारे होमवर्क होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, मार्क्स कैसे आएंगे, कहीं ऐसा ना हो मेरी रैंकिंग डाउन हो जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ में आगे निकल जाए, है ना? बहुत हावी कर जाते हैं ना ये हमारे माइंड के अंदर, है ना? ऐसे ही। और हम सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए और ज़्यादा अपने आप को कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरी फैमिली मेरे बारे में क्या सोचेगी, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, टीचर्स क्या सोचेंगे, है ना? हमारी ओवर थिंकिंग बढ़ती चली जाती है। क्या मार्क्स इतना मैटर करते हैं? क्या मार्क्स इतना मैटर करते हैं? हाँ, चलिए ठीक है, अभी आप लोग रिलेट कर पाए, आगे देखते हैं क्या होता है और उसके बाद और बताते हैं, बात करेंगे। और मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मॉर्निंग कार्तिक, क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक हो? ओके, तो इस बार तुम्हारे मार्क्स एज सच तो नहीं, पर हाँ अच्छे हैं और इम्प्रूवमेंट भी है, ठीक है? नितिशा यार, कार्तिक यार, और अच्छा करिएगा, ठीक है? गॉड ब्लेस। इतने कम मार्क्स कैसे आ सकते हैं? यार पेपर इतने खराब दिए गए थे मेरे। ऐसे रिजल्ट कैसे करवा लो दिखाऊंगा? कहाँ 100 में 80 आते थे, कहाँ ये 100 में 40, कैसे दिखाऊंगा? नहीं समझ में आ रहा है मुझे। ऐसे कैसे मैं सपने पूरे करूँ घर वाले? यार ऐसे ऐसे नंबर कैसे दिखाऊंगा पेरेंट्स को? टीचर क्या सोच रहे होंगे? कितने लोग रिलेट कर पाए? रिजल्ट आने के बाद स्कूल में ही ओवर थिंकिंग शुरू, घर कैसे जाऊं, पेरेंट्स को क्या बोलूं, घर वालों को क्या बोलूं, फ्रेंड्स को क्या बोलूं? हाँ, होता है ऐसा? अच्छा, चलिए अच्छी बात है, आगे देखते हैं और क्या होता है। आज तो कार्तिक का रिजल्ट आएगा, आज तो उसके लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी। आ ही रहा हूँ मैं, जल्दी बनाऊंगी। अरे कार्तिक, तुम आ गए? ठीक हो? कल तो रिजल्ट था ना? कैसा हो? ठीक है? ओके, तो रेस्ट करो, तो जरूरत है बताना, ओके? यार समझ में नहीं आ रहा क्या करूं? कैसे दिखाऊं पेरेंट्स को ऐसा? मेरी मम्मी मेरे सामने थी, फिर भी क्यों नहीं शेयर कर पा रहा हूँ अपनी फीलिंग? क्या करूं समझ में नहीं आ रहा।
अंदर से अजीब सा डर लग रहा है। इस चीज़ से बताऊँ क्या? हमसे क्यों मेरी बात? हेलो सृष्टि, हाय कार्तिक। यार मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? यार मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि आज तुम स्कूल से चले क्यों गए थे? यार मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है अंदर से। हाँ ठीक है, समझ सकती हूँ। बात क्या? यार क्या तुम मुझे आज शाम को हाँ यार। क्या हो गया? इमरजेंसी क्यों बुलाया? यार मुझे कोई बात है। परेशान क्यों हो? यार मैं तुमको बता तो रहा हूँ यार मुझको आज तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। सैड सा रहता है, अजीब सा लग रहा है। आज तो मेरे पीरियड गए। सबकी बात सबके साथ हो रहा है ये चीज़। यार होता है, वो बात समझ में आ रही है, लेकिन मैं अपनी मम्मी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ बात तक नहीं शेयर कर पा रहा हूँ उनको। डर लग रहा है मेरे को। ना टीचर से शेयर कर पा रहा हूँ, ना पेरेंट्स से शेयर कर पा रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं तुमसे भी शेयर करने से बस हो जाए। ठीक है, तुम्हारी तुमसे अपनी बातें शेयर कर सकते हो। मुझ पे ट्रस्ट करते हो। मैं कहीं लेके चलोगी मेरे साथ? हाँ बस चलो। हेलो सिस्टर, नेक्स्ट टाइम को अगर प्लीज और चाहिए गुड इवनिंग। मैं सृष्टि, ये मेरा हेलो सृष्टि। कार्तिक है। हेलो कार्तिक। हम एक्चुअली मैं इसको आपके पास आई थी, ये सोच कर ये बहुत टाइम से परेशान है और हम लोगों का आज रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस आउट है, एंशियस हो रहा है चीज़ों को लेके और किसी से बात शेयर भी नहीं कर सकते। अरे कोई नहीं, ये काउंसलर नाम है, तो अपनी बातें इनसे शेयर कर सकते हो। ये किसी से कुछ नहीं कहेंगी, ट्रस्ट में। ठीक है सृष्टि, आप बाहर वेट करिए, मैं कार्तिक से बात करती हूँ। ओके, अपनी बातें शेयर कर सकते हो, ठीक है? हेलो कार्तिक। क्या हुआ है आपको? सृष्टि ने बताया आप बहुत दिन से उदास महसूस कर रहे हैं। अच्छा, ये कब से हो रहा है? लास्ट वीक से हो रहा है। अच्छा, मन कैसा रहता है? सैड फील होता है, स्ट्रेस फील होता है। अच्छा, ये सारी बात आपने किसी से शेयर करी? किसी से शेयर नहीं की? मम्मी पापा, अपने फ्रेंड्स या किसी और से? हाँ, किसी से शेयर नहीं करी। अच्छा, और कैसा लगता है? कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ है? ओके ओके ओके। अच्छा, ओके।
ओके ओके। अच्छा, तो ये हर्ट करने का आपने अपनी फ्रेंड को बताया, उसको भी नहीं बताया? ओके ओके, कोई बात नहीं कार्तिक, आपकी जो भी मन की बात है ना, आप मुझसे अच्छे से शेयर कर सकते हो, ठीक है? हो सकता है हम और आप मिल करके आपकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकालें, हाँ ठीक है? तो अभी आप घर जाइए और हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, हाँ ओके ओके। सुना आप लोगों ने? हाँ, रिलेट किया? कुछ लगा कि क्या ये कार्तिक की स्टोरी कहीं ना कहीं हम सबसे कहीं मैच करती है? कुछ लोग रो रहे हैं क्या? हाँ, रो रहे हैं कि पसीना पोंछ रहे हैं? चलिए, तो ये रिलेटेबल लगा कि हम अपनी मन की बात किसी को नहीं कह पाते, जैसे कार्तिक अपने फ्रेंड को भी नहीं कह पा रहे थे, हिचक रहे थे, बट है ना, जितना शेयर कर पाए उतना शेयर किया, और लास्टली क्या था, वो अपने आप को हर्ट करने के भी थॉट्स आ रहे थे उनको। कई बार यही थॉट्स हमें बहुत ज़्यादा है ना सीरियस लेवल पे ले जाते हैं, और कई बार हम अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था, आप लोग के पास कोई एक भी पर्सन ऐसा है जिससे आप अपने मन की बात शेयर कर पाते हो? हाँ, जितने लोगों के पास हैं वो तो बहुत अच्छा है, जितने लोगों के पास नहीं है वो आज अभी या घर जा करके एटलीस्ट 1 से 2 पर्सन ऐसे जरूर आइडेंटिफाई करेगा। सोचिएगा बैठ के कि अगर मैं डाउन फील करूंगा, सैड फील करूंगा, तो मैं किससे अपनी मन की बात कह सकता हूँ? आइडेंटिफाई जरूर करिएगा, हाँ। और इसके अलावा जैसे इस स्टोरी में देखा, हम कई बार सेल्फ कंपैरिजन करने लग जाते हैं, खुद को बहुत इंफीरियर समझने लग जाते हैं। होता है ऐसा? हाँ? या हमारे कई बार आसपास के लोग हमें कंपेयर कर रहे होते हैं किसी न किसी से, होता है? होता है ना? और सबसे ज्यादा सेल्फ कंपैरिजन, हम खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं कि मेरा एग्जाम अगर मैंने अपना बेस्ट दिया है तो अच्छा ही गया होगा, और कई बार और सारी वजहें भी होती हैं, लेकिन हम सारा का सारा अपने ऊपर अपने आप को ही ब्लेम करने लग जाते हैं। ऑफ कोर्स जब एग्जाम आ रहा है, जब पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो हमारा ध्यान जरूरी है अपनी पढ़ाई को लेकर के, है ना? एक प्रॉपर प्रिपरेशन जरूरी है, जिससे काफ़ी हद तक हम अपने इस स्ट्रेस को डील कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर हमने अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दिया है, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करी है, तो हमें ओवर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रेस हेल्दी है जो हमें एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए मोटिवेट करता है। अभी हम लोग ने समझा था ना थोड़ी देर पहले, हेल्दी स्ट्रेस क्या है? जो हमें मोटिवेट करे, हमें एक्शन ओरिएंटेड बनाए, है ना? उससे क्या होता है, हम अच्छी प्रिपरेशन कर पाते हैं। लेकिन अगर हमने अपनी अच्छी प्रिपरेशन की है, उसके बाद भी अगर हम अपने आप पर डाउट कर रहे हैं, इट मीन्स वो अनहेल्दी स्ट्रेस है। आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना? हेल्दी और अनहेल्दी स्ट्रेस समझ पाए? समझ में आया कि क्या हेल्दी है और क्या अनहेल्दी है ना? तो अच्छा, कोई अपनी फीलिंग कोई शेयर करना चाहे? किसी को शेयर करना है? कुछ शेयर करना है? इस स्टोरी से रिलेटेड आप कुछ अपने थॉट्स शेयर करना चाह रहे हो? किसी ने ऐसा फील किया हो, कोई एक्सपीरियंस ऐसा? नहीं करना चाहते? कोई बात नहीं। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जिससे मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं? किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई कैसी जो आप
बाकी अभी हमारे पास थोड़ा सा समय कम है, ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं कि हम लोग अपने स्ट्रेस को, अपने इस सैडनेस को, जो अभी हम लोगों ने इमोशंस के बारे में बात की, हम उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें 1 से 2 लोग आइडेंटिफाई करना है जिनको हम अपने निगेटिव इमोशन मीन्स सैडनेस, एंजाइटी, स्ट्रेस के बारे में बात कर सकते हैं। करेंगे? कौन कौन करेगा ये चीज़? ये होमवर्क कौन कौन करेगा? होमवर्क है ही आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। सब लोग करेंगे? हाथ उठाइए, कौन कौन करेगा? करेंगे? ठीक है। दूसरी चीज, जब भी महसूस हो हेल्प मांगनी है। जब भी लगता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, तो हमें हेल्प मांगनी है। हम लोग आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं बट हेल्प मांगने में हिचकिचाते हैं। होता है? क्यों? हमें लगता है लोग हमें जज करेंगे, है ना? कैसे? मेंटल है क्या, पागल है क्या, है ना? ऐसा होता है, सुना है? कभी अपने मन की बात कही तो ऐसे शब्द सुनने को मिले, अरे पागल है क्या, ऐसा फील कर रहा है, ऐसा सुना है ना? एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट ऐसे शब्द हम इतना कॉमनली यूज करते हैं कि इसकी रियल मीनिंग तो खत्म ही हो गई है। अभी आप समझ पा रहे हो तो कितना इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ, है ना? और कैसे हम किसी को भी मेंटल है क्या या पागल है क्या बोल देते हैं, कई बार हमें खुद भी सुनने को मिलता है। होता है ना, बाय मिस्टेक भी, इन जनरल, इन कॉमन लैंग्वेज। जरूरी नहीं हम किसी को हर्ट करने के लिए कह रहे हैं, बट कई बार ये हमारे, है ना, जबान से निकल जाता है क्योंकि बहुत कॉमनली वर्ड यूज किया जाता है। तो पहली चीज क्या, प्रॉमिस करना है, आज से ये वर्ड किसी को नहीं बोलेंगे। कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है? कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा? हाथ उठाइए ना। कौन कौन ये वर्ड किसी को नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये वर्ड बहुत हर्टिंग होते हैं, सुनने में बुरा लगता है ना? तो अब किसी को नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई कहता है मैं उदास फील कर रहा हूँ, स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, इट मीन्स ये एक सीरियस बात है जिसको हमें वैल्यू देना है और उससे बात करनी है ना? ठीक। दूसरी चीज, हम अपनी बात कम्युनिकेट ही नहीं करते अपने घर वालों से, अपने बेस्ट फ्रेंड से, किसी से भी ओपन कन्वर्सेशन नहीं करते। तो हमें ओपन कन्वर्सेशन करना है जिससे भी हम अच्छा फील करते हैं, क्लोज फील करते हैं। ठीक, जिससे क्या होता है, कई बार बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है जो हमें बहुत बड़ा स्ट्रेस दे रही होती है, बट बात करने से सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। होता है ना? कभी फील किया ऐसा? बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, हमें तो डर लग रहा था कैसे कहें, बट जैसे किसी ने शेयर किया तो सॉल्यूशंस मिल गए और हम खुश हो गए, इतनी सी तो बात थी, मैं इतना परेशान क्यों हो गई इतनी देर से। हाँ, ठीक है। तो ओपन कम्युनिकेशन करना है, ठीक, अपने लव्ड वन से, अपने ट्रस्टवर्दी पर्सन से। ठीक। दूसरी चीज, जब भी आप पैनिक हो किसी भी चीज को लेकर के, है ना, जैसे एग्जाम आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, पैनिक हो रहा है, जैसे अभी आपने इस स्टोरी में देखा है ना, बच्चा बहुत पैनिक हो गया, उसने कहा कि उसको सेल्फ हर्ट करने का भी थॉट आ रहा है। कभी भी किसी भी पैनिक सिचुएशन में आपको कोई भी निगेटिव एक्ट नहीं करना है। ठीक, थोड़ी देर पॉज करना है, किसी से अपनी बात शेयर करनी है, रीथिंक करना है, रीएनालाइज करना और सेल्फ को इम्पोर्टेंस देनी है। आप हैं तो आप सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन अगर उस सिचुएशन की वजह से आपने अपने आप को हर्ट कर दिया और बाई चांस कुछ ऐसी चीज हो गई तो आप शायद अपने आप को कभी माफ भी नहीं कर पाएंगे और जो आपके ड्रीम्स थे शायद उसको भी नहीं पा पाएंगे, है ना? कई बार ऐसी चीजें करने के बाद हमें रियलाइज होता है मैंने क्या कर दिया। ठीक है, तो अपनी पैनिक सिचुएशन में कभी भी एक्ट नहीं करना है, पॉज करना है और रीथिंक करना है। ठीक, यस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने मार्क्स को ऑफकोर्स वैल्यू देनी है। मार्क्स से हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है अपनी लाइफ के अंदर, हम करियर
है, ना कि सिर्फ रैंकिंग। रैंकिंग से कुछ नहीं होता। अगर हमारे पास स्किल्स हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमें अपने इंटरेस्ट और हॉबीज को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर कितने लोग पढ़ाई से हट करके कुछ करते हैं, बताएं बताएं क्या करते हैं आप, बताएं बताइए। स्केचिंग करते हैं, वेरी गुड। और बहुत सारे लोग के अंदर टैलेंट होगा, अपने टैलेंट पहचानते हैं कि नहीं, बताएं खड़े होके, मैं शायद पीछे ना आपको बताएं, खड़े होके बताएं। क्या कह रहे हैं? डांसिंग, वेरी गुड। और वेरी गुड, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। और सिंगिंग कौन करता है? टैलेंट को पहचानते हैं अपने। आप क्या करते हैं, आप बताएं, आप बताएं। ड्राइंग, वेरी गुड। ड्राइंग, एक्टिंग, सिंगिंग, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। तो रोज करते हैं कि नहीं? रोज करते हैं, वेरी गुड। और इसको कभी मत छोड़िएगा। ये जो यहाँ पर कार्तिक है, बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, ठीक है। अपने टैलेंट को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारे लिए गॉड गिफ्ट है जो हमें मिला है, ठीक है। एक चीज होता है हमारा प्रोफेशन, एक होता है हमारा पैशन। कई बार हमारा पैशन हमारा प्रोफेशन बन जाता है, जैसे मेरा है, ठीक है। अपने पैशन को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो प्रोफेशन बन जाए, वेल एंड गुड, ठीक। लेकिन कई बार हमारा पैशन हमारा प्रोफेशन नहीं बन पाता। हमें अपने इंटरेस्ट को कभी नहीं छोड़ना, अपने पैशन को कभी नहीं छोड़ना, साथ साथ लेकर के चलना है, ठीक है। तो आप कभी मत छोड़ेगा। जितने लोगों के कोई भी इंटरेस्ट और हॉबीज हो जो अभी नहीं बता रहे हैं, छुपा करके रख रहे हैं, इसको अभी तो छुपा करके रख रहे हैं, पर दुनिया के सामने जरूर लाना है, ठीक। कोई भी चीज छुपी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पढ़ाई भी करते जाइए, अपने इंटरेस्ट और अपने हॉबीज को भी फॉलो करते जाइए। आप बहुत आगे जाएंगे, आप चमकेंगे, ठीक है। और पढ़ाई के साथ साथ हमारा एक प्लान होता है, बट प्लान बी नहीं होता। किसी को सीए करना है, किसी को इंजीनियरिंग करनी है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को बहुत कुछ करना है, पर सिर्फ एक ही प्लान होता है कि भाई डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, पर प्लान बी नहीं होता। और फिर हम सिर्फ पकड़ करके बैठ जाते हैं, यार नीट तो निकल ही नहीं रहा, होता है ना। और फिर हमें लगता है हमारी दुनिया खत्म, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमसे तो कुछ होगा ही नहीं, आई एम वर्थलेस, और परेशान होकर के बैठ जाते हैं, है ना। हमेशा हमें अपनी लाइफ के अंदर प्लान बी जरूर रखना चाहिए। एक फेल होगा तो दूसरे पे काम करेंगे, है ना। तो प्लान बी जरूर रखना चाहिए, ठीक है। ठीक है, बाकी अपने स्ट्रेंथ पर काम करिए। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जैसे मैंने कहा, आपका इंटरेस्ट और हॉबीज वो आपकी स्ट्रेंथ भी है, जो आपको जब आप परेशान होंगे, निगेटिव इमोशंस में होंगे, तो वो आपको रिलैक्स भी करती है, ठीक है। साथ ही साथ ये तो हो गया मन को ठीक रखने की कुछ बातें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर फॉलो करिएगा। बातें तो बहुत सारी हैं, पर इतना भी अगर आपने कर लिया ना, आप अपने स्ट्रेस को खुद मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने इतना फॉलो कर लिया तो आप अपने स्ट्रेस को खुद मैनेज कर सकते हो, ठीक। और जो पहले चीजें बताई, अपनी फीलिंग शेयर करनी, साथ ही साथ अपनी फिजिकल हेल्थ की भी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान देना है। फिजिकल एक्टिविटी कितने लोग करते हैं? फिजिकल एक्टिविटी कितने लोग करते हैं? हाँ बताइए, बस एक, बाकी सब
सो करके स्कूल आ जाते हैं, फिर घर में जाके पढ़ाई, फिर और काम, फिर सो गए, बस करते हैं। कुछ लोग कर रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। कोई भी गेम खेलिए, कुछ भी करिए, कुछ नहीं तो सिर्फ वॉक करिए फॉर 15 मिनट इज इनफ। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी हमें रिफ्रेश करता है, एनर्जी देता है। ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटी जरूर करना है। अपने डाइट पे ध्यान देना है। डाइट पे कितने लोग अपना ध्यान देते हैं, कितने लोग समय से अपनी डाइट देते हैं, और कितने लोग अपनी डाइट पे ध्यान रखते हैं? लड़कियां नहीं रखती क्या? बस बस क्यों नहीं ऐसा कर लो, खाना भी तो जरूरी है। लड़कों को बड़ा शौक है खाने का, सबके हाथ उठ रहा है लगभग। हाँ, लड़कियों को शौक नहीं है क्या बनाने का? बनाने का तो होगा। वैसे लड़के बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं, है ना? किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ, देखो कितना अच्छा खाना मिलता है ना। अपने डाइट पे हमें जरूर फोकस करना चाहिए। ऑन टाइम डाइट लेनी है। एटलीस्ट 3 मील इज इम्पोर्टेंट। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहते हैं ना, घर में बड़े बुजुर्ग कहते होंगे, कभी मम्मी पापा के मुंह से सुना होगा, सुबह का जो नाश्ता है वो राजाओं की तरह होना चाहिए। सुना है? सुना है ना? ठीक है, सुबह का नाश्ता हमें मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर से बिना खाए नहीं निकलना चाहिए। वैसे भी कहावत है, जहाँ मतलब भूखा जाने से ना फिर वो खाना नहीं मिलता, कुछ ऐसा है कहावत, मुझे नहीं ठीक से याद है ना? तो अपना हमें मील मिस नहीं करना है। जो भी मिस कर रहा हो, लड़कियां खास तौर पर मिस करती है, पहले ये कर ले, फिर कर लेंगे, फिर ये कर ले, फिर ये कर लेंगे, फिर मम्मी आई उन्होंने कोई काम कह दिया, ये कर ले, है ना? तो मिस हो जाता है। नहीं, वो कहते हैं ना, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। ठीक, तो पहले पेट पूजा होगी, फिर बाकी के सारे काम। ठीक, मम्मी कह रही है ये कर लो, और कर रहे हैं, पहले पेट पूजा कर लो, फिर हम सारे काम आपके कर देंगे। ठीक है, फिर हमें वाटर इनटेक बहुत कम करते होंगे आप सब, है ना? पानी पीने का याद ही नहीं आता होगा। जब तक गला सूख करके ना गए, भाई पानी दे दो, है ना? क्या आप पीते हैं? पीते हैं? वेरी गुड। हमारे पास हमेशा एक बॉटल पानी की जरूर होनी चाहिए। ठीक है, खाना मिले ना मिले, कभी मम्मी नाराज हो गई, खाना नहीं बनाएंगे आज, ठीक है, आप लोग की सैतानियाँ इतनी हो गई, आज तो मैं नहीं बना रही। ठीक, तो पानी पी के काम तो चल जाएगा। खाना मिले ना मिले, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2.5 से 3 लीटर हमें पानी जरूर पीना चाहिए पूरे दिन में। ठीक, तो पानी का खास ख्याल रखना है। अपनी स्टडी टेबल पे एक पानी की बोतल रख लीजिए भर करके, उसको थोड़ी थोड़ी देर पीते रहिए। पानी की बोतल आपके पास होगी तो आपको याद रहेगा कि आपको पानी पीना है। वाटर इनटेक बहुत जरूरी है। ठीक, जो हमें हाइड्रेटेड रखता है। ब्रेन को सबसे ज्यादा वाटर की जरूरत होती है, पता है? बहुत पतली नर्व्स होती है, अगर उनको पानी नहीं मिला तो वो ड्राई होने लग जाती है, फिर हमारी फंक्शन डिस्टर्ब होने लग जाता है, हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। ठीक है, तो हमारे ब्रेन को सबसे ज्यादा वाटर की जरूरत है। ठीक, तो ब्रेन को तो अच्छा रखना है ना, अपनी प्रोडक्टिविटी हाई रखनी है ना। ठीक है, तो पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। ठीक है, अब लास्ट एक आखिरी चीज जो आप सबको फॉलो करना है, बाकी टाइम हो गया है, अब मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगी आपको। मजा आ गया? कहीं से आवाज आई? थैंक यू। एक आखिरी चीज, जब भी स्ट्रेस फील हो, एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। डीप ब्रीदिंग का मतलब गहरी लंबी सांस लेना है। ठीक है, 3 स्टेप प्रोसेस है। जैसे आप बैठे हैं वैसे ही आराम से बैठ जाइए। ठीक है, 3 स्टेप प्रोसेस। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना भी कर सकते हैं फटाफट में, एक बार करके देख लीजिए। बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाइए सब लोग। बैक स्ट्रेट, अपने हाथों को रिलैक्स करके अपने पैरों के ऊपर, हथेली
करके करना चाहें क्लोज करके कर सकते हैं। अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे रखना है और जस्ट अपनी ब्रीदिंग को इन एंड आउट फील करना है, ठीक है? करके देखिए, धीरे धीरे गहरी लंबी सांस अंदर लेनी है, स्लोली डीप ब्रीथ इन, रोक कर रखना है 2 to 3 सेकेंड एंड स्लोली डीप ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट, वेरी गुड, ठीक है? अच्छा लगा करके? अभी अच्छा लगेगा, फिलहाल सीख लिया है, ठीक है? तो इसको रोज करिए, ठीक? ये आपके स्ट्रेस को डाउन करेगा, आपके मूड को अच्छा करेगा, ठीक है? बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल अप करेगा और आप बहुत हल्का, बहुत अच्छा फील करेंगे। इवन इसको रात में सोते समय ज़रूर करिए। सब लोग एज अ बीइंग अ स्टूडेंट सबके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है? रात में सोने से पहले बहुत सारे बच्चों को होगा नींद नहीं आ रही है ना, 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, जागते रहते हैं, सोने की कोशिश कर रहे हैं और उसका एक और कारण है मोबाइल। उसको साइड में रखना है, ठीक है? वो उसका स्लेव नहीं बनना है, वो हम ह्यूमंस ने बनाया है, ठीक है? तो मोबाइल का हमें स्लेव नहीं बनना, उसको स्लेव बना के रखना है, अपना काम करना है बस उसमें, ठीक? रात में फोन को अलग रखना है, आप सोइए, लेट करके इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करिए और सो जाइए। आपकी स्लीप बहुत अच्छी होगी, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगी, ठीक? और जितना स्लीप हमारे ब्रेन को रिलैक्स करता है, जितना आपका ब्रेन रिलैक्स होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक? तो इतना आपको करना है, ठीक है? ओके, अब मैं अपने सेशन को यहाँ पर, है ना, फिनिश करती हूँ। फिलहाल फिनिश नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी के लिए हम अगेन आएंगे। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कैसा लगा आप लोगों को सेशन, कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा, हमारी टीम मेंबर्स के लिए जिन्होंने एक्ट किया, आप सबके लिए उनके लिए थैंक यू सो मच। इतनी सारी तालियां सुन के फीडबैक मिल गया मुझे। किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, कुछ कहना है, कुछ पूछना है। लिख कर आप लोग ना, अगर सर 5 मिनट का टाइम हो, बस एक मैं चाह रही हूँ एक पेपर में सबको देना, और जिसमें वो अपना अगर कोई क्वेरी लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं, जिससे हम बाद में उनको कनेक्ट करके उनकी क्वेरीज को आंसर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है वो पूछ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, या फिर आप मेरा यहाँ से नंबर ले सकते हैं, ठीक है? जो भी समस्या है वो अपना नाम, क्लास नेम, अपना नाम और जो भी आपकी क्यूरी है, ठीक है, वो मैम से किसी भी समय आप व्हाट्सएप में डाल दीजिए, तो वो आपको आंसर देंगे, ठीक है? यहाँ से नंबर आप ले सकते हैं। और मैं सर का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, सर ने हमें यहाँ पर सेशन करने के लिए अलाउ किया। आप प्लीज़ एक बार ताली बजा दीजिए। थैंक यू सो मच। सर ने इस चीज़ को वैल्यू किया। फिर आपका एक प्रोग्राम होगा, बढ़िया होगा, ठीक है? संडे में करा देंगे, है ना, मार्च में करा देंगे, है ना? भूख लगी हुई, कोचिंग वाले तैयार हैं, भूख नहीं लगा, नीचे तक की कोचिंग छूटी जा रही है, चलेगा? ठीक है? ठीक है, थैंक यू एवरीवन। और मैम से आप कहिए ना दोबारा के लिए फिर, अभी कह तो मन भरा नहीं, अभी बहुत बाकी है, सब कह रहे हैं कि अभी मन भरा नहीं। हमारा भी नहीं भरा, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बोला ना। नेक्स्ट में टाइम हो रहा है ना आपका,
थोड़ा सा क्षमा मांग रहा हूँ इस बात के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें आई, बहुत सी अच्छी चीज़। देखिए एक और हमें एक घटना बहुत अच्छी बता दी। अभी मैम ने बोला मोबाइल, क्या बोला? मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, यदि अच्छी लगे तो मान लेना, ना माने तो सर के नीचे रख करके सुनना। एक नाम आपने सुना होगा, आदित्य बिड़ला ग्रुप, सुना है? भारत के चौथे रईस हैं, चौथे रईस हैं। पहले रईस जो थे उनके नाम अपना देख लेना, 4th नंबर पे आता आदित्य बिड़ला ग्रुप। इसका नाम आता है आदित्य बिड़ला। इसके जो मालिकान हैं उनका नाम है कुमार मंगलम। क्या नाम है? कुमार मंगलम। उनके यहाँ जानते हैं क्या है, फैमिली में ओनली 5 मेंबर्स हैं, 5 सदस्य। मोबाइल का प्रयोग, और मैं बता रहा हूँ आपको कैसे क्या कब करना चाहिए। 5 मेंबर हैं और रात को 8 बजे के बाद मोबाइल को अपनी जो मातोश्री हैं उनकी दादी अम्मा, सभी सदस्य अपना मोबाइल उनको सुपुर्द कर दें। जो विश्व के 60 कंट्रीज में उनका बिजनेस है, 60 देश। अब आप देखिए कि मोबाइल का देखिए यूज और कितना हमारा घातक है। और जो लोग आदित्य बिड़ला ग्रुप, उनके पिताजी के नाम से, आदित्य नाम था उनके पिताजी का, और उनका जो संचालन कर रहे हैं वो कुमार मंगलम कर रहे हैं। भारत के चौथे रईसों में नाम है उनका, और वो 8 बजे करेक्ट अपना सारा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, चाहे मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे जो भी, चाहे वो जो भी कुछ करते हो, चाहे इंस्टाग्राम का यूज करते हो, चाहे फेसबुक का, चाहे जो भी यूज करते हो, वो 8 बजे के बाद नहीं करता रात में। और करेक्ट 10 बजे उनके घर में दीप विसर्जन हो जाता है, और सुबह 5 बजे 5 o'clock मॉर्निंग में सभी जगते हैं, और पूरा विधि विधान से। ये तो कैसे बैठी बात, 5 o'clock में जगने के पश्चात पूरी दिनचर्या करते हैं, और करेक्ट 9 बजे अपना मोबाइल खोलते हैं। इतने बड़े धनवान व्यक्ति मोबाइल का प्रयोग देखिए कैसे करते हैं, जिनका 60 कंट्रीज में उनका कारोबार चल रहा है। भारत की चौथी धनवान परिवार है वो मोबाइल का। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत से लोगों के यहाँ कंप्लेंट्स आ रही है लगातार। एक अभी 10th का बच्चा था, नाम नहीं लेंगे ना, उसकी बेइज्जती हो जाएगी। वो रात में मोबाइल से पढ़ता है। मोबाइल को जितने जल्दी हो सके छोड़ दी। मोबाइल आपके लिए लाभदायक भी है और आपके लिए बहुत ही घातक भी है। हम यदि गलत कह रहा हूं इसको, तो आप फेसबुक में या आप गूगल में डाल के देख लेना, कुमार मंगलम या आदित्य बिड़ला ग्रुप का पूरा विवरण, तो पूरी चीज आ जाएगी। उसमें देखना, यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप देखना जरूर जाए, ठीक है ना, कि उनकी दिनचर्या क्या है कि 10 बजे के बाद मोबाइल खुलेगा सुबह, और रात को 8 बजे मोबाइल सब लोग शुरू कर। वो इतने बड़े धनवान व्यक्ति हैं जिनका एक एक मिनट कीमती है, लेकिन वो समय पूरा पूरा अपने उसके लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। और एक चीज और बताते हैं, बहुत उम्दा बात, उनके घर में 5 सदस्य हैं और 5 व्यक्ति पर डे बुक से रीडिंग करते हैं। बिना किताब पढ़े वो सोते ही नहीं, चाहे वो रिलीजियस बुक हो, धार्मिक बुक हो, या कोई शिक्षाप्रद हो,
चाहे किसी राइटर की हो, वो जरूर पढ़ता है। इसके बाद वो पांचों व्यक्ति जब रात में डिनर करते हैं 9 बजे, तो वो सब आपस में डिस्कस करते हैं कि वो आपने कौन सा लेसन पढ़ा था, उन्होंने कहा ये लेसन पढ़ा था, उन्होंने कहा तो ये लेसन पढ़ा था, उन्होंने कहा ये लेसन पढ़ा। कितने लेसन तैयार हो गए? कितने लेसन तैयार हुए? 5। लेकिन आज की आधुनिक समाज और आधुनिक जो आप लोग हैं ना, मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, चैटिंग, ये जितना कर रहे हैं ना, इसको बंद करो। यदि अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो और अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हो, तो इसको टोटल आज के बाद कसम खा करके 8 बजे से लेकर के और प्रातः 9 बजे तक बिल्कुल मत 8 बजे करेंगे। उससे बड़े धनवान नहीं। पैसे के लिए ही काम होता है, पैसे के लिए आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं। जब वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग तो इसको पहले कर सकते हैं। इधर बात समझ आ गई? तो इसको मोबाइल से जितनी दूरी बनाना हो बना लीजिए। कोचिंग ले जाते हैं मोबाइल, क्या है कोचिंग में काम लेके चले जाते हैं, और धन है कोचिंग की मास्टर। और एक और नई चीज बता रहा हूँ, मोबाइल का प्रयोग विद्यालयों में टोटल बंद हो गया है। कल जियो निकल गया है और पेपर भी आउट हो गया। किसी भी व्यक्ति के पास मोबाइल नहीं रहे। इसमें एक DISP का व्यक्ति किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी कालखंड में आपके बैग चेक कर सकता है। यानी पुलिस का प्रतिनिधि, और उसमें लिखा हुआ है 3 साल की सजा। वो चीज बताई हमने, इसको विस्तृत में हम 1-2 दिन फिर बताएंगे आपको, असेंबली बताएंगे, ठीक है। अभी आप घर जाइए और इस पर चिंतन करिए जो मैम ने बताया है। ये मेंटल हेल्थ है, मानसिक स्वास्थ्य सबसे बड़ी जो बीमारी है ये खोपड़ी की है। इसको स्वस्थ रखेंगे तो आप सब कुछ कर पाएंगे। फिर हम एक नया कार्यक्रम करेंगे एक दिन। मैम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक दिन और, ठीक है ना, लगभग 2-3-4 घंटे, मजा आ जाए, है ना। इसी संडे को रख लेते हैं, ठीक है। तो बढ़िया सा और चीज, नई नई चीज मिलेगी। इस छोटी सी उम्र में बहुत कुछ मैम ने ग्रहण किया है। मैं परिचय बता देता हूँ। आप डॉक्टर दिव्या गुप्ता हैं और ये मानसिक, यानी क्या बोलते हैं, साइक्लो बात समझे। ये पूरी टीम में काम कर रही है, टीम के साथ काम कर रही है और लगभग विद्यालयों में जा जा के काम कर रही है, केवल आपके मानसिक सुधार के, ठीक है। फिर हम चाहेंगे फिर एक दिन छुट्टी कर दीजिए ना विनोद जी, टाइम हो गया है। एक क्लास 1 by 1 तो ये अपना बैग लीजिए और सीधे आवाज एक लीजिए, क्योंकि हम हैं।